चलिए, टाइम एंड वर्क के 3 रूल की बात हम लोग कर चुके हैं। अभी अब बारी है चौथे रूल की। ठीक है, चौथे रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए चौथे रूल में क्या कहता है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 में होता है कि ए जो है, ए डज वर्क इन एक्स डेज। ए कितने दिन में काम किया, एक्स डेज में ये काम किया। उसके बाद क्या देगा, ए प्लस बी डज वर्क इन वाई डेज। ए प्लस बी कितने दिन में काम कर दिया, वाई डेज में काम कर दिया। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में काम कर दिया, वाई डेज में काम कर दिया। अब हम लोग को बताना है कि बताइए बी अकेले जो है, बी डज वर्क इन डैश डेज, बी कितने दिनों में काम करेगा वो बताना है। ठीक है ना, तो देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले एक चीज बताइए, एक दिन का काम हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। अभी तक हम लोग हर जगह पे हर एक कंसेप्ट में देखें, एक दिन का काम निकालना जो है बहुत जरूरी होता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, ए वर्क इन 1 डे, कितना हो जाएगा हमारा 1/x हो जाएगा। एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x हो गया। अच्छा, इसका एक दिन का काम बताइए कितना है, ए प्लस बी की एक दिन का काम, ए प्लस बी वन डे वर्क। ए प्लस बी के 1 डे का वर्क कितना है, अगर बाय द वे ए प्लस बी काम को वाई डेज में समाप्त करता है, पूरे काम को जो वाई दिन में समाप्त कर दिया, तो बताइए ए प्लस बी एक दिन में कितना समाप्त करेगा, 1/y करेगा। एक दिन का काम ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज बताइए आप, एक चीज बताइए कि ए प्लस बी के एक दिन का काम इतना आ गया, एक आया एक दिन का काम इतना आ गया। हम अगर भाई अकेले अगर भाई बी की काम की बात कर ले, बी 1 डे वर्क की बात कर ले, तो बी के 1 डे का वर्क क्या होगा, ए बी में से अगर ए को माइनस कर ले तो सी बी हमारा बच जाएगा ना। ए बी देखिए, ए बी दोनों के दोनों मिलके इतना काम कर रहा है एक दिन में, और ए अकेले इतना दिन काम कर रहा है। लेकिन क्या है, इसमें बी भी जुड़ा हुआ है और बी को हमको निकालना है, तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, ए के काम को घटा देते हैं, बी का काम हमारा निकल जाएगा। एक दिन का काम कितना हो जाएगा बी का, फिर 1/y माइनस 1/x। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए इसका, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, xy के फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, ये एक दिन का काम है, क्या है, एक दिन का काम है। और हमको बी का टोटल काम निकालना है कि बी आखिर टोटल काम कितने दिन में करेगा, बी आखिर टोटल काम कितने दिनों में करेगा। तो बताइए बी आखिर टोटल काम कितने दिनों में करेगा। अभी तक हम बताते आए हैं, सारे रूल में ये चीज बताए आपको। टोटल काम कितना हो जाता है हमारा, टोटल वर्क कितना हो जाता है हमारा, टोटल वर्क कितना हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। टोटल वर्क कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारा बी कंप्लीट दी वर्क इन, बी कितने दिनों में काम करेगा, 1/x माइनस y अपॉन xy। ठीक है, ये एक दिन का काम था ना, कोई भी अगर एक दिन में इतना काम करता है, एक दिन में इतना काम करता है, तो पूरा एक काम जो है कितने दिनों में करेगा, उसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा, उसके एक दिन से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, xy अपॉन x माइनस y, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए रूल, इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा।
सॉल्यूशन वन। सॉल्यूशन वन में हम लोग सीधा फॉर्मूला से पहले इसका आंसर निकालेंगे। जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए थे? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बी कितने दिनों में काम, बी जो काम करता है, बी डज द वर्क, बी डज वर्क, बी कितने दिनों में काम करता है वो बताना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग को देख लीजिए, यहां पे देखिए बता दी हुई है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहा है? 20 डेज में काम कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर रहा है? 20 डेज में काम कर रहा है। ए अकेले जो है कितने दिन में काम कर रहा था? 30 डेज में काम कर रहा था। हमको बताना है कि बी कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए, ए अकेले कितने दिनों में काम करता है? 30 दिन में करता है, एक्स की जगह 30 लिखिए। ए और बी अकेले कितने दिनों में काम करता है सो बताइए। यहाँ पे हमारा वाई माइनस होगा। ए अकेले कितने दिनों में काम करता है? तो हमारा नहीं, ए और बी कितने दिनों में काम कर रहा है? 20 डेज में काम कर रहा है। ठीक है, और उसको क्या करेंगे हम लोग? थर्टी माइनस एक्स में से हम लोग क्या करेंगे? वाई को घटा देंगे। रिजल्ट आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 600 हो गया था, इसमें से क्या घटा दिए? 10 घटा दिए, कितना हो गया? 60 डेज हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको लिख लीजिए, यानी कि बी अलोन जो है अकेले जो है 60 दिन में काम करेगा। हम लोग बिना फॉर्मूला के करते हैं इसी क्वेश्चन को। ए भी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ए अकेले कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। 30 दिन में कर रहा है, बी का बताना है। अच्छा, इसका एक दिन का काम निकालिए, कितना होगा? ए बी के एक दिन का काम, ये तो ज्यादा करेगा ना। ए बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/20 करेगा एक दिन का काम। ए भी एक दिन में कितना काम करेगा? जब पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा सो बताइए। ए एक दिन में 1/30 काम करेगा। ठीक है, अब घटाइए इसको, कितना हो जाएगा? ये हमारा 30, इसका अगर हम लोग बाय द वे ये एलसीएम निकालते कितना आ गया? 60 आ गया। ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा? 1/60 हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना हो जाता है? किसी भी केस में टोटल वर्क कितना आ जाता है? 1 होता है। तो टोटल वर्क को अगर भाई में किसी के एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क 1 हुआ, 1/60 से अगर भाई में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा डेज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप फॉर्मूला याद रखिए, कॉन्सेप्ट से जाइए, कॉन्सेप्ट से जाइए, वो बहुत ज्यादा सही रहता है। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है कभी कभी भूल भी सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से जाइए, ज्यादा बेहतर रहता है। लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे रूल नंबर 5 के साथ। थैंक यू।